बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, यानी आपके पास जो ये रकमें हैं इनको हमने अयोटा की शक्ल में लिखना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं रकम को। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर ये -4 लिखा हुआ है, यहाँ से हम -1 मल्टीप्लाई 4 को अलहदा कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आंसर आएगा -4। ये ब्रेक इसलिए किया ताकि ये माइनस वाली रकम अलहदा हो जाए और ये प्लस वाली रकम अलहदा हो जाए। अब एक ही स्क्वायर रूट में, एक ही जज़र में दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम अलहदा लिख सकते हैं। 4 स्क्वायर रूट ये पहले लिख लिया, -1 स्क्वायर रूट ये बाद में लिख लिया। इसकी रीज़न है a मल्टीप्लाई b स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई b स्क्वायर रूट। ये प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की कि एक ही जज़र के अंदर जब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनको हम सेपरेट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब ये जो 4 का स्क्वायर रूट है ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसका आंसर आएगा 2। और -1 स्क्वायर रूट जो है ये अयोटा के बराबर है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ रीज़न भी लिख देते हैं, अयोटा इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो अब देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है नंबर, इसमें अयोटा है, क्वेश्चन में नहीं था, यहाँ आंसर में है। इसका मतलब है कि इसको हमने अयोटा की टर्म्स में, अयोटा की शक्ल में लिख दिया। अब पार्ट 2 करते हैं, वो भी सेम इसी तरह है। सॉल्यूशन में सबसे पहले रकम लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये जो दोनों रकमें हैं, सॉरी एक रकम है, इसको सेपरेट करके लिखेंगे। -1 मल्टीप्लाई 7। अब एक ही स्क्वायर रूट में दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको अलहदा करके लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट। जो माइनस वाली रकम है उसको मैं बाद में लिख लेता हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये आगे पीछे पोजीशन करने से मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो 7 स्क्वायर रूट है इसका आंसर डेसिमल में आता है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसे हम ऐसे रहने देते हैं। और -1 स्क्वायर रूट जो है ये अयोटा के बराबर है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जिसमें अयोटा है। इसमें यहाँ आप रीज़न भी लिख सकते हैं, वही जो पार्ट 1 में लिखी है, और इधर अयोटा जो है वो -1 स्क्वायर रूट के इक्वल है। पार्ट 3 करते हैं। 2/5 प्लस -16 स्क्वायर रूट ओवर 5। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले रकम लिखेंगे, याद रखें आप किसी भी एक्सरसाइज में जब सॉल्यूशन करते हैं तो कोशिश किया करें रकम को पहले दोबारा लिखा करें, उसके बाद फिर आगे उसका सॉल्व करें। अब ये जो स्क्वायर रूट में रकम है इसको हम दो रकमों में ब्रेक कर लेते हैं।
अब इसका अलहदा लिख लेते हैं, 16 स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर रूट ओवर 5। अब 16 का स्क्वायर रूट जो है ये 4 होता है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको लिख लेंगे 4 ओवर 5, और माइनस 1 स्क्वायर रूट जो है ये आयोटा के बराबर है। आयोटा आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, मैंने सेपरेट लिख दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ हम रीज़न लिख सकते हैं वही जो पहले लिखते आ रहे हैं, ए बी स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बी स्क्वायर रूट, और यहाँ आयोटा जो है वो माइनस 1 स्क्वायर रूट के इक्वल है। पार्ट नंबर 4, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले रकम को दोबारा लिख लेंगे। अब -3 स्क्वायर रूट में इसको ब्रेक करके 2 रकमें लिखेंगे। अब एक ही स्क्वायर रूट के अंदर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, अलहदा करके लिख लेंगे। अब 3 स्क्वायर रूट जो है इसका आंसर डेसिमल में आता है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर उसको कहते हैं जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर में आए, फुल नंबर में आए, डेसिमल में ना आए। तो ये ऐसे ही लिख लेंगे, और -1 स्क्वायर रूट जो है ये आयोटा के इक्वल है। क्वेश्चन 2 इज़ कंप्लीटेड।